अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी इंग्लिश विद उज़मा। आज की इस वीडियो में हम कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर है वो है आई हैव हर्ड दैट, फिर सब्जेक्ट एंड देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई हैव हर्ड दैट का मीनिंग होता है कि मैंने सुना है कि, तो हम इस तरह के सेंटेंस देखेंगे जिसकी शुरुआत होती है मैंने सुना है कि। ओके, देन फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे एंड देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सुना है कि तुम्हें नई जॉब मिली है, तो मैंने सुना है के लिए हम कहेंगे आई हैव हर्ड दैट, और तुम्हें के लिए हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे यू। नई जॉब मिली है, गॉट अ न्यू जॉब। आई हैव हर्ड दैट यू गॉट अ न्यू जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने सुना है कि आप कभी दुबई नहीं गए, तो हम कहेंगे आई हैव हर्ड दैट यू हैव नेवर बीन टू दुबई। मैंने सुना है के लिए हम कहेंगे आई हैव हर्ड दैट आप कभी दुबई नहीं गए, तो हम कहेंगे यू हैव नेवर बीन टू दुबई, यू हैव नेवर बीन टू दुबई। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने सुना है कि अगले हफ्ते कोई स्कूल नहीं है, तो मैंने सुना है के लिए आई हैव हर्ड दैट अगले हफ्ते कोई स्कूल नहीं है, देयर इज़ नो स्कूल नेक्स्ट वीक, देयर इज़ नो स्कूल नेक्स्ट वीक। मैंने सुना है कि आपकी अहलिया टीचर है, तो मैंने सुना है के लिए हम कहेंगे आई हैव हर्ड दैट आपकी अहलिया योर वाइफ टीचर है, इज़ अ टीचर। मैंने सुना है कि आपकी अहलिया टीचर है, आई हैव हर्ड दैट योर वाइफ इज़ अ टीचर। मैंने सुना है कि आपकी आपके बॉस से नहीं बनती। हमने गेट अलॉन्ग का यूज़ देखा है, किसी के साथ नहीं बनने के लिए एक फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं, वो है गेट अलॉन्ग। इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप इसे दोबारा देख सकते हैं। तो हम कहेंगे मैंने सुना है के लिए आई हैव हर्ड दैट यू एंड योर बॉस डोंट गेट अलॉन्ग। तो दूसरा जो एक्सप्रेशन हम आज देखने वाले हैं वो है और सो। और सो जब कोई इंग्लिश सेंटेंस में लगता है तो वो यूजुअली जो है अमाउंट ऑफ टाइम और मनी के साथ और सो का इजाफा किया जाता है, और सो को लगाया जाता है। तो जब ये साथ में आते हैं जैसे अ वीक और सो, अ डे और सो, तो एक एग्जैक्ट अमाउंट ना होने का मीनिंग देता है। It shows that the amount is not exact. For example, आपको कहना है कि a day or so, तो हम कहेंगे कि एक दिन के आसपास, यानी एक दिन से कम भी हो सकता है, एक दिन से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, एक दिन नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे a day or so। एक हफ्ते के आसपास कहना है तो a week or so। एक महीने के आसपास के लिए हम कहेंगे a month or so। एक साल के आसपास कहेंगे हम a year or so। एक दिन के आसपास मेरी कार वापस की जाएंगी, यानी एक दिन से कम भी हो सकता है, एक दिन से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कहेंगे माई कार विल बी रिटर्न इन अ डे और सो। नेक्स्ट सेंटेंस है उन्होंने चैरिटी के लिए $200 के आसपास जमा किए। उन्होंने जो चैरिटी के लिए जो रकम जमा की वो $200 से ज़्यादा भी हो सकती है थोड़ी, और थोड़ी कम भी हो सकती है। तो वो आसपास यहाँ पे वो ये जुमले में वो सेंस आ रहा है। तो हम कहेंगे दे रेज $200 और सो फॉर चैरिटी, दे रेज $200 और सो फॉर चैरिटी। वैसे एक दो दिन के लिए इन अ डे और टू यूज़ करते एक दो दिन के लिए, लेकिन यहाँ पे भी इन अ डे और सो का भी मीनिंग जो है वो एक दो दिन का ही निकलेगा। अली विल कम इन अ डे और सो, यानी एक दो दिन में अली आएगा, अली विल कम इन अ डे और सो। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट देखेंगे वो सो से मुताल्लिक है। सो जो है वो एडवर्ब है जिसका मीनिंग होता है बहुत। फॉर एग्जाम्पल, घर बहुत खूबसूरत है, तो हम कहेंगे द हाउस इज़ सो ब्यूटीफुल। सो जो है यहाँ पे सेंटेंस में वेरी का मीनिंग देता है। मैं बहुत थका हुआ हूँ कि इसी कुर्सी पे सो सकता हूँ, तो हम कहेंगे आई एम सो टायर्ड दैट आई कुड स्लीप इन दिस चेयर, आई एम सो टायर्ड दैट आई कुड स्लीप इन दिस चेयर। वो बहुत दराज कद है, तो हम कहेंगे शी इज़ सो टॉल, शी इज़ सो टॉल। अब ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट करके बताएं कि इन सेंटेंसेस को किस तरह कहेंगे। मैंने सुना है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैंने सुना है कि वो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।